हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वीपीएन प्रोवाइडर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे अच्छा वीपीएन प्रोवाइडर कौन सा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 78% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर, जो कि है नॉर्ड वीपीएन। गाइस, अभी मार्केट में जो सबसे पावरफुल वीपीएन है, सबसे फास्ट वीपीएन है, वो है नॉर्ड वीपीएन। गाइस, इसमें किसी तरह का कोई डाउट मत रखना, क्योंकि ये एक्चुअल में बेस्ट है। ठीक है, तो गाइज अब ये बेस्ट क्यों है मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली चीज तो अगर आप देखोगे यहां पर इस साइट को ओपन करते ही आपके केस में अनप्रोटेक्टेड लिखा हुआ आएगा, लेकिन मेरे केस में यहां पर प्रोटेक्टेड लिखा हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि मैं वीपीएन यूज कर रहा हूं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन है मैं यहां पर ये वीपीएन यूज कर रहा हूं। मैंने यहां पर इंडिया का वीपीएन कनेक्ट करके रखा हुआ है। इंडिया के लिए भी इसकी स्पीड बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो अभी वीपीएन अगर आप कनेक्ट नहीं करते तो सीधी सीधी बात यह है कि आपका जो आईपी एड्रेस है ना, उसको लोग ट्रैक कर सकते हैं। आज के डेट में अगर आप वीपीएन यूज नहीं करते हो तो गाइज आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में सब लोग करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनका आईपी एड्रेस कॉम्प्रोमाइज हो, है ना। आईपी एड्रेस कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि एडवर्टाइजर्स आपको ट्रैक करते हैं। चलो, उसमें हमारा नुकसान कुछ नहीं है, बस हमारे सामने हम जो भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट ओपन कर लिया, फ्लिपकार्ट पे कर लिया, जिस भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट हम देखते हैं ऑनलाइन, उससे रिलेटेड एड्स हमें शो होने लग जाते हैं। क्यों होने लग जाते हैं? क्योंकि एडवर्टाइजर्स हमें ट्रैक कर रहे हैं। तो आप जैसी भी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, आपके आईएसपी को पता चल रहा है, आपका आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको पता चल रहा है, वो आपका डाटा बेच सकता है, आपका डाटा बेच सकता है। और अगर आप किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम करते हो, कुछ भी, तो वहां तक आपको लोकेट किया जा सकता है। देखो, अब यहां पर ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत काम करो वीपीएन का यूज करके। ठीक है, क्योंकि अगर आप वीपीएन का यूज करके गलत काम करो तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी है जो कि आम आदमी के पास नहीं होते। जो जो मतलब साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन लोगों के पास ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वीपीएन को आराम से ट्रैक कर लेते हैं। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी यूं है कि नॉर्मली ट्रैक करने से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है वीपीएन को ट्रैक करना। तो कभी कोई गलत काम मत करना, लेकिन फिर भी जो भी काम आप करते हो ऑनलाइन, उसमें आपको वीपीएन का यूज करना चाहिए। अब सिर्फ यही चीज नहीं होती है वीपीएन में, और भी बहुत कमाल की चीज, जैसे कि मान लो कि अमेजोन प्राइम पे कोई जो वेब सीरीज है या फिर कोई भी चीज है जो हमारे इंडिया में बैंड है, उसको आपको देखना है, तो आप वीपीएन का यूज करके किसी दूसरे कंट्री में कनेक्ट हो जाओ तो वहां पर दिखने लग जाएंगे। नेटफ्लिक्स के अलग अलग शोज होते हैं जो हमारे इंडिया में नजर नहीं आते, वो दूसरे कंट्रीज में आपको नजर आने लग जाते हैं। तो वो सारी चीजें आप ऐसे कर सकते हो। इंडिया में अभी टिकटॉक बैन है, लेकिन अगर आपको टिकटॉक चलाना है तो आप वीपीएन से चला सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको वीपीएन देता है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि नॉर्ड वीपीएन में ऐसी क्या खास बात है। गाइस देखो, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू ये जो है वीपीएन परचेस करते हो, तो उस केस में आपको जो है यहाँ पर 74% का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका फायदा आप उठा सकते हो। और क्योंकि अभी खास करके अभी ब्लैक फ्राइडे डील भी चल रहा है, तो इसीलिए आपको जो ओवरऑल जो प्राइस है उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट अभी देखने को मिलेगा। कुछ $10-12 का आपको फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा प्राइसिंग सारी चीजों हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि नॉर्ड वीपीएन ही क्यों। गाइज, सर्वर्स की बात कर ले तो 111 कंट्रीज में इनके सर्वर्स है। ठीक है, सर्वर्स चेक कर रहे हैं अभी वीपीएन वगैरह मैं आपको पूरा चला के दिखाऊंगा। देखिए, ये सारे सर्वर्स वगैरह, सारे कंट्रीज के नाम, ये सब कुछ है हमारे वीपीएन, तो बताऊंगा मैं अभी आपको, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं क्या चीज है। देखो, अभी 6000 अल्ट्राफास्ट वीपीएन सर्वर है 111 कंट्रीज में। ठीक है, सारे सर्वर, सारी चीजें आपको यहां पर नीचे बता रखे हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल्स भी अलग अलग होते हैं। ये जो प्रोटोकॉल्स के बारे में भी यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, ये तो सिर्फ अमेरिकन कंट्रीज का है। नीचे आओगे तो आपको यूरोप का मिल जाएगा, एशिया के कंट्रीज का मिल जाएगा, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सारी कंट्रीज का आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगेन सारी चीजें आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया। नॉर्ड लिंक्स का कहाँ पर है, IKEv2 का कहाँ पर मिल जाता है, और आपको ओपन वीपीएन कहाँ मिल जाता है, यूडीपी और टीसीपी, ये सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्योंकि यूडीपी एक अलग प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी का अलग प्रोटोकॉल होता है। आपको देखना है कि आपके लिए कौन। देखो, नॉर्मली इन सब चीजों को बहुत बड़ा यूज नहीं होता है। नॉर्मली आपको यूडीपी सेलेक्ट करके रखा होता है, बाय डिफॉल्ट वही सिलेक्टेड होता है। ठीक है, टीसीपी में आपको कोई थोड़ा सा स्पीड कम मिलता है, यूडीपी में प्रोटोकॉल में ज्यादा स्पीड मिलता है। तो ये चीजें हैं, बस उसके अलावा ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे नॉर्ड वीपीएन की लगती है ना, वो ये है कि आप अगर नॉर्ड वीपीएन लेते हो तो आप अपने घर के 10 डिवाइसेस को नॉर्ड वीपीएन से कनेक्ट कर सकते हो। 10 डिवाइस
कोई नहीं देता आज की डेट में मार्केट में 10 डिवाइस को कनेक्ट करने की कंपैटिबिलिटी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब एक सर्विस ले लो अपने, और अपने घर में मम्मी पापा टीवी मतलब मोबाइल, जहां पर आपको वीपीएन कनेक्ट करना है ना, जहां से जो भी चीजों में आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो उन सभी में आप वीपीएन कनेक्ट कर सकते हो, 10 डिवाइस में कर सकते हो आप, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि 10 से ऊपर डिवाइसेस आपको एक साथ चलाने की जरूरत पड़ती होगी घर में, है ना, मुझे नहीं लगता, ऐसा पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो आप दूसरा प्लान ले सकते हो गाइस, ठीक है। तो हाँ, तो 10 डिवाइस आप एक साथ इसमें कनेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो अब प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्राइसिंग में चलते हैं, और अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको जिस प्लान से मतलब है ना, वो प्लान ये है, बेसिक वाला। क्योंकि बेसिक वाले प्लान में अच्छी बात क्या है कि अभी आप अगर इसको लेते हो तो आपको 2 साल का प्लान प्लस 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब मिला के सिर्फ $80 देने, जो कि एक्चुअल में अभी जब मैंने लिया था तो $107 में लिया था, क्योंकि उस टाइम कोई ऑफर नहीं चल रहा था, और मुझे तो मेरा तो एक्सपायर हो गया था, तो मुझे लेना था, तो मैंने ले लिया था। अभी जैसे वो यहाँ पर $80, 80 में आपको 6,750 रुपए में आपको 2 साल प्लस 3 मंथ्स का आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। अब देखो दूसरे भी 2 प्लान और है। अब मैं ये प्लान आपको लेने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है कि आपको हाई स्पीड वीपीएन चाहिए, तो वीपीएन तो यहां मिल रहा है। अब इसके अलावा पासवर्ड मैनेजर, थ्रेट प्रोटेक्शन प्रो, ये और ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर नीचे बताए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि 1 TB का क्लाउड। अब जैसे गाइस देखो यहाँ पर सीधी सी बात ये है, 10 डिवाइस प्रोटेक्टेड होता है यहाँ पर, ठीक है। थ्रेट प्रोटेक्शन मिल जाता है, हाई स्पीड वीपीएन मिल जाता है, ठीक है, और 30 डेज की मनी बैक गारंटी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है इस प्लान में। अब यहाँ पर तो एंटी मैलवेयर प्रोटेक्शन, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है आपको, ऐसा लगता है कि नहीं जरूरत है आपको, तो आप ये वाले प्लान ले सकते हो। लेकिन हमारे पीसी में हर जगह यार एंटीवायरस भी तो होता ही है ना। तो एंटीवायरस ये सारे काम तो ऑलरेडी कर रहा है, तो हम एक और एप्लीकेशन ऐसा क्यों डालें जो ये सब चीजों को दोबारा करे, तो जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला प्लान सबसे बेस्ट है, जो सबसे छोटा वाला प्लान है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कुछ लेना ही है तो आप ये वाला ले सकते हो, 4.89 वाला, क्योंकि इसमें आपको 1 TB का एनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मतलब आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में, आपके मोबाइल में जितना भी स्टोरेज है वो तो है ही है, उसके अलावा आपको 1 TB का स्टोरेज क्लाउड में मिलेगा, वो भी एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड मतलब ऐसी चीज जिसको कोई दूसरा रीड नहीं कर सकता, मतलब अगर उसको किसी ने हैक भी कर लिया ना उस क्लाउड स्टोरेज को, ठीक है, हालांकि क्लाउड स्टोरेज कभी हैक नहीं होता है, हमारे मोबाइल वगैरह सब कुछ हैक हो जाता है, लेकिन क्लाउड स्टोरेज, लेकिन ठीक है, अगर मान लो से करें तो भी वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेंगे। एनक्रिप्टेड मतलब जिसको कोई रीड नहीं कर पाएगा, है ना, कुछ कोडिंग के फॉर्म में, कुछ बाइनरी कोड्स के फॉर्म में जो है उसको चेंज कर दे तो वो एनक्रिप्टेड होगा। उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, जो कि डिक्रिप्ट करना भी बहुत बड़े लेवल पे जो लोग काम करते हैं उन्हें पता चलता है। तो इसलिए 1 TB का आपको कमाल का स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आप $1 और ज्यादा देते हो हर महीने, तो गाइस आपको 1 TB का क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। तो ये एक्चुअल में बहुत बड़ी बात है। आप बहुत सारे फोटोज, वीडियो, सब कुछ आप स्टोर करके रख सकते हो नॉट वीपीएन के क्लाउड स्टोरेज में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे निकल कर आती है, ठीक है। अब गाइस बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। अब देखो ये है हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहां पे सबसे पहले चलते हैं हम इसके सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहां पर आपको कनेक्शंस देखने को मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हो ये वीपीएन प्रोटोकॉल कौन सा लग रहा है, नॉर्ड लिंक्स। ऑटो रिकमेंडेड पे रख सकते हो, यूडीपी है, टीसीपी है। नॉर्ड लिंक सबसे बेटर रहता है क्योंकि ये आपको सबसे बढ़िया स्पीड यहाँ पे देगा। उसके बाद यूडीपी अच्छा स्पीड, बाकी ऑटो रिकमेंड कर दोगे तो जब जो स्पीड दे रहा होगा वो वाला उठा के दिखा देगा आपको, ठीक है। और ऑटो कनेक्ट, अगर आपको अभी ऑटो कनेक्ट रखना है तो आप कर सकते हो, जब भी आपका नेट चालू होगा ऑटोमेटिकली ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो कर सकते हो। मैंने नेवर रखा हुआ क्योंकि मेरी आदत है, मैं चालू करते हैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और फास्टर सर्वर, अब देखो अगर आपको लगता है कोई सर्वर बहुत ज्यादा फास्ट है तो उसको आप जो है कस्टम करके रख सकते हो, उस पर्टिकुलर सर्वर को उठा के यहाँ पे डाल सकते हो। कस्टम में चले जाओ, उस जो है डबल वीपीएन जो भी आपको करना है वो कर लो। ये देखो डबल वीपीएन ले लिया, फास्ट सर्वर कौन सा, कनाडा ले लिया, बस हो गया। अब जब भी लैपटॉप ऑन करोगे सिंपली ये डबल वीपीएन का यूज करेगा और कनाडा से कनेक्ट कर देगा आपको, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फास्ट सर्वर कर दो, जो भी फास्ट सर्वर कनेक्ट कर दो, ठीक है। बस वही चीज, मुझे बस अपना आईपी छुपाना है, बाकी कोई भी आईपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ट्रस्टेड वाईफाई नेटवर्क, ये सारी चीजें जो ये, हालांकि इनका कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता है, बस ये चीज मुझे आपको समझाना था, बाकी कोई जो बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब मेन चीजों पे आते हैं जो कि ये है गाइज। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अगर मान लो कि वीपीएन अभी आपका कनेक्टेड नहीं है तो सिंपली मैं अगर यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर दूं और क्विक कनेक्ट पे क्लिक कर दूं इधर, तो ये अभी जो सबसे फास्टेस्ट वीपीएन है ना उसको कनेक्ट कर देगा। तो इंडिया का जो सबसे फास्टेस्ट वीपीएन निकला है सबसे पास में हमारा, ठीक है। आप देख सकते हो कनेक्टेड टू इंडिया वर्चुअल, ठीक है। तो ये कनेक्टेड हो चुका है। अब इसके बाद नीचे सारे कंट्रीज के लिस्ट है जो भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब आपको इनमें से कोई भी कंट्री को सिलेक्ट करके उसको कनेक्ट करना है तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कर लेता हूँ थाईलैंड से कनेक्ट, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूं मैं और ये थाईलैंड से कनेक्ट होना शुरू हो गया है, ठीक है। ये कनेक्ट हो चुका है, ओके। अब पता कैसे चलेगा कि थाईलैंड से कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है,
वो भी चेक करेंगे। व्हाट इज माई आईपी, सेलेक्ट कर दिया। अब यहां पे चलते हैं व्हाट इज माई आईपी एड्रेस वेबसाइट पे, और यहां पर आप देख सकते हो ये रहा कंट्री थाईलैंड, बैंकॉक। ठीक है, इस जगह से अभी हम कनेक्टेड है। अभी कोई भी मेरा जो लोकेशन चेक करेगा तो उसको मिलेगा कि मैं थाईलैंड में बैठा हुआ हूं, क्योंकि एक्चुअल में इंडिया में हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर एक्सेप्ट कर सकते हो, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी और कोई कंट्री है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड कनेक्ट कर दिया। अगेन इसको हम क्लोज करते हैं और इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश नहीं हुआ तो हम इसको एक्चुअली वापस पुराना उसी तरीके से कर लेंगे। ओके, तो रिफ्रेश हो चुका है। अब आप देख सकते हो जूरिक स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड से कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, काफी जल्दी कनेक्ट करता है, बहुत फास्ट है। ठीक है, ये चीज जो है बहुत ही सही लगती है मुझे इसकी। अब हम क्या करते हैं, स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। एक बार स्विट्जरलैंड से अगर भी कनेक्टेड है तो स्पीड टेस्ट हम स्विट्जरलैंड से करके देखते हैं। तो स्पीड टेस्ट के लिए ये कर लेते हैं स्पीड टेस्ट, और ये रहा। ओके, लैंग्वेज भी स्विट्जरलैंड के लैंग्वेज में ही आ रहा है ये अभी, क्योंकि हम स्विट्जरलैंड से कनेक्टेड है, जूरिक से कनेक्टेड है अभी। चलो क्लिक करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या स्पीड ये अभी दे रहा है हमको। गाइज मेरा 100 Mbps का प्लान है, लेकिन यहाँ पर जो है VPN कनेक्ट करने से मेरी स्पीड जो जितनी होनी चाहिए थी उससे भी ऊपर है। ठीक है, और अपलोड की स्पीड हमेशा ज्यादा आती है ना, वो तो रहता ही, अपलोड की स्पीड हमेशा थोड़ा ज्यादा है, 140 142 के आसपास जो है इसका अपलोड का स्पीड तो रहना ही रहना है ना। तो ये तो बहुत कमाल का स्पीड ही देता है। मैं जबकि मेरा प्लान 100 Mbps का है, VPN से मेरा अपलोड की स्पीड बढ़ जाता है। जब भी मुझे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने होते हैं, VPN कनेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ, ताकि जो है थोड़ा और जल्दी अपलोड हो जाए। ठीक है, तो इसके स्पीड का कोई मुकाबला नहीं है। एक और स्पीड टेस्ट करके देख ले, देखो हर कंट्री में अलग अलग स्पीड होती है ना। और अगर गेमिंग वगैरह आप करना चाहते हो तब तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है ना, क्योंकि गेमिंग के टाइम पे डाउनलोडिंग अपलोडिंग इसका बहुत काम आता है। तो अगर गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो ये चीज आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, अभी चलते हैं जो सबसे ज्यादा यूज में करता हूँ, जैसे यूएस है। यूएस सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, सबसे बढ़िया स्पीड मुझे हमेशा यूएस में देखने को मिलती है। चलते हैं यूएस में देखते हैं। ये यूएस कनेक्टेड हो गया है, और अब चलते हैं। और मैं आपने ये भी देखा होगा 6000 सर्वर्स की बात हुई थी वहां पे, है ना। तो वो 6000 सर्वर्स जो है वो भी यहाँ पर बहुत मैटर करता है, तो हम देख लेंगे, हटाते हैं। ओके, चलो अब स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। अभी इसने सर्वर ढूंढना शुरू किया था, तो इस जो 6000 सर्वर है वो कैसे मिलेंगे मैं दिखाता हूँ सबसे पहले। चलो ये स्पीड टेस्ट करेगा, तब तक हम यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो सर्च कनेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर हैश टाइप कर दो। ठीक है, अब देखो सारे सर्वर्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये सारे सर्वर्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, और एक ही कंट्री के सभी सर्वर्स यहाँ पर लिस्टेड हो जाएंगे। फिर आपको जो सर्वर अभी से पहचानना है, यूनाइटेड किंगडम में 2402 ये सर्वर आपको कनेक्ट करना है, तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे। बाकी आप अगर सिंपल यूके बिना हैश के अगर आप जाते हो, सिंपल यूके में क्लिक करते हो, तो ये कोई भी सर्वर कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब अगर आपको यूके में कौन सी जगह से चाहिए, अगर वो चाहिए तो गाइस आप यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक करो। एडिनबर्ग, ग्लासगो, लंदन और मैनचेस्टर, ये अलग अलग जगह, तो इनमें से किसी का सर्वर उठाना है तो आप उठा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब इसके बाद आता है स्पेशलिटी सर्वर्स। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी एक बार हम स्पीड टेस्ट देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये सिएटल से कनेक्टेड है, और डाउनलोड स्पीड अभी 64 आ रहा है, और अपलोड स्पीड आ रहा है 137। गाइस 100 Mbps का प्लान है, 64 भी यहाँ पर बुरा नहीं है। लेकिन नॉर्मली मैं हमेशा देखता हूँ कि यूएस में मुझे सबसे बढ़िया स्पीड देखने को मिलता है ना। अभी फिलहाल अभी जैसे क्या करें, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी कैसा हो गया तो हो गया, लेकिन सीधी बात यह है कि यूएस में सबसे बढ़िया स्पीड देखने को मिलता है, और यूके में सबसे, उसके बाद यूके में सबसे बढ़िया स्पीड देखने को मिलती है हमें। ठीक है, लेकिन अभी स्विट्जरलैंड में भी काफी अच्छा स्पीड देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलो अभी हमने स्पीड टेस्ट तो यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, अभी चलो देख लेते हैं इसको, मैं एक बार क्लोज करके इंडिया का भी स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं। एक बार इंडिया से कनेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में, स्पेशलिटी सर्वर्स के बारे में। इंडिया इंडिया इंडिया, ये रहा। ठीक है, इंडिया से कनेक्ट कर लिया हमने, और अब चलेंगे यहाँ पे स्पीड टेस्ट। सेकेंड, कनेक्ट हुआ नहीं क्या? कनेक्ट हो चुका है। नाउ रीलोड, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, देख लेते हैं।
ओके, सो गाइज अब हम इंडिया में स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं। तो चलो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, गो। ओके, तो अभी हमें इंडिया में 106 मिल रहा है और अपलोड की स्पीड देख लेते हैं 130। ये 140, 42, 45, 50 के आसपास ये रहता है। तो देखते हैं अभी इस बार क्या रहता है। अभी इस बार सबसे ज्यादा स्पीड अभी हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है 149। ओके, 149.87। तो गाइज ऑलमोस्ट 150 एमबीपीएस की स्पीड में डाउनलोड अपलोड में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो चलो हमने स्पीड टेस्ट यहाँ पे पूरा कर लिया। अब हम स्पेशलिटी सर्वर्स के बारे में बात कर लेते हैं। गाइज देखो, डबल वीपीएन, डबल वीपीएन क्या होता है कि आप कौन से सर्वर से होते हुए आप कहां जा रहे हो, ये डबल वीपीएन होता है। फॉर एग्जांपल अभी मान लो कि मैं यहां पर बैठा हुआ हूं राजस्थान में और मैंने मुंबई में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो राजस्थान के आईपी से मुंबई के आईपी में कनेक्ट हुआ है। लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसा कर दूं डबल वीपीएन में, तो क्या होगा, जैसे मैं अभी यहां पर नेदरलैंड्स पे क्लिक कर देता हूं और कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूं। देखो अभी क्या होगा, मैं बैठा हुआ हूं राजस्थान में, लेकिन ये क्या कर रहा है, पहले राजस्थान को स्वीडन से कनेक्ट कर रहा है और स्वीडन से फिर नेदरलैंड में, तो डबल वीपीएन हो गया। तो कभी कोई नेदरलैंड से ट्रैक करते हुए आएगा तो वो स्वीडन में आएगा, है ना, और स्वीडन में उसे पता चलेगा कि अच्छा ये बंदा सच में स्वीडन स्वीडन बैठा हुआ। लेकिन एक्चुअल सच्चाई ये भी नहीं है कि मैं स्वीडन में भी नहीं बैठा हूं, मैं किसी तीसरी जगह पे बैठा हुआ हूं, है ना। तो इस चीज का फर्क पड़ जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया डबल वीपीएन। ऑफस्केटेड सर्वर्स ओनियन ओवर वीपीएन, देखो टॉर ब्राउजर जो काम करता है ना, वही ओनियन ओवर वीपीएन भी काम करता है, बस स्पीड थोड़ी बेटर होती है। ठीक है, और ऑफस्केटेड सर्वर जो है तो कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल के साथ, दूसरे प्रोटोकॉल के साथ चलने वाले कुछ और सर्वर्स होते हैं जिसकी जो कंपैटिबिलिटी होती है, या फिर हम बात करें इसका जो प्रोटेक्शन है, वो नॉर्मल वीपीएन से कहीं ज्यादा होती है। तो आप ऑफस्केटेड सर्वर्स का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऑफस्केटेड सर्वर्स में आपको बहुत कम सर्वर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नॉर्मल वीपीएन में आपको 6000 सर्वर्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, ऑफस्केटेड सर्वर्स को देखना, जितना हो सके कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो तभी ऑफस्केटेड सर्वर्स का यूज करना, क्योंकि सर्वर्स की जो काउंटिंग होती है वहां पर यहाँ पे कम रहती है। ठीक है, चलो अब गाइस हमने ये सारी बातें यहाँ पर कर ली है, तो गाइस इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अब इसमें एक और फीचर है जिसका नाम है मैशनेट। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे साइड में एक फाइल का नाम है फाइल ट्रांसफर, इस पर क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हो ये है हमारा मैशनेट। ठीक है, तो मैशनेट एक्चुअल में क्या करता है, ये देखो नीचे मिल गया मैशनेट। तो यहाँ पर मैशनेट अगर आप ऑन कर देते हो एक बार और अपने दूसरे किसी मोबाइल में भी ऑन कर दो, तो मोबाइल में लिए गए फोटो वीडियोस को आप चुटकियों में ट्रांसफर कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं, लेकिन ब्लूटूथ स्लो होता है, ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है ना। तो इसीलिए आप कोई भी फॉर एग्जांपल एक फोटो आपने क्लिक किया अपने मोबाइल में, उसको आपको जल्दी से लैपटॉप में ट्रांसफर करना है, तो लैपटॉप में मैशनेट ऑन कर दो, मोबाइल में मैशनेट ऑन कर दो, फिर जो डिवाइसेस है उनको लिंक करना है, आपस में लिंक करके आप उस फोटो को भेज दो। एक बार लिंक कर दिया तो हमेशा लिंक्ड रहेंगे। ठीक है, एक बटन क्लिक में डायरेक्टली फोटो आपके लैपटॉप में आ जाएगा सेम क्लैरिटी के साथ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कमाल का फीचर है। ठीक है, और आप देख सकते हो यू कैन लिंक अप टू 10 डिवाइसेस ऑफ योर ऑन एंड अप टू 50 ऑफ अदर नॉट वीपीएन यूजर्स। यानी कि अगर आपके 10 डिवाइसेस को आपको आपस में कनेक्ट करना है तो वो तो आप कर ही सकते हो, लेकिन अगर मान लो कि आप इंडिया में जैसे कि बैठे हुए हो कहीं राजस्थान में और आपका दोस्त बैठा हुआ है कहीं बैंगलोर में, ठीक है, आपके पास भी नॉट वीपीएन है, उसके पास भी नॉट वीपीएन है, तो अब आप उसको, जैसे ब्लूटूथ के लिए तो फोन का पास में होना जरूरी है, लेकिन नॉट वीपीएन के लिए पास में होना भी जरूरी नहीं है ना। आप यहां बैठे हुए राजस्थान में बैठे हुए आपके बैंगलोर में बैठे हुए फ्रेंड को आप अपने फोटोज वीडियोस वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं चुटकियों में, उसी स्पीड में ये जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही कमाल का फीचर होता है नॉट वीपीएन। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा वो सबसे सस्ते वाले प्लान में। ठीक है गाइस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली जाके इसको परचेस कर सकते हो। हमारे लिंक के थ्रू जाओगे आपको 74% का डिस्काउंट यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई है। मैंने आपको सारा स्पीड टेस्ट करके दिखा दिया, सारी चीजें करके दिखा दिया। अब फाइनली एक और चीज है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था टिकटॉक इंडिया में अवेलेबल नहीं है लेकिन दूसरे देशों में अवेलेबल है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। फॉर ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर
टिकटॉक अवेलेबल है यूएस में। ओके, तो गाइज इस तरीके से जो है आप जो एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो किसी भी कंट्री पर, भले वो एप्लीकेशन बैन हो या ना हो, आप जो है वीपीएन का यूज करके उसको यूज कर सकते हो, आप इंस्टॉल कर सकते हो और आप जो कुछ भी टिकटॉक में करना चाहते हो वो सारी चीजें आप एक्चुअल में यहाँ पर कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए वीपीएन बहुत ही एक खास प्रोडक्ट बन जाता है। तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में, अब आप उसको डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हो। बाकी गाइज अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।